Hello, hello class 5. Welcome to computer classes. This is your computer teacher Shubhendu Oza going to teach you chapter number 4. The name of chapter is formatting in MS PowerPoint 2016. Okay, welcome to computer class again. The chapter name is chapter 4 formatting in MS PowerPoint 2016. First heading is introduction. We have studied about Microsoft PowerPoint 2016 in previous chapters. PowerPoint के बारे में हमने पहले भी क्लासेस में पढ़ चुके हैं प्रीवियस क्लासेस में पढ़ चुके हैं प्रीवियस चैप्टर्स में भी पढ़ा हुआ है हमने. PowerPoint is a software that enhance oral presentation. और PowerPoint प्रेजेंटेशन क्या होता है? यह एक प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर है जो कि इंफॉर्मेशन को इलेक्ट्रॉनिकली रूप में प्रेजेंट करने के काम में आता है. इट इज सेइंग you already know how to create presentation in Microsoft Word 2016. There are mainly 3 ways to create a new presentation. 3 तरीके से प्रेजेंटेशन बनाया जा सकता है. पहला है फर्स्ट इज ब्लैंक प्रेजेंटेशन. इसमें एक वाइट बैकग्राउंड और एक ब्लैक टेक्स्ट के साथ ब्लैंक प्रेजेंटेशन होता है. सेकेंड है सैम्पल टेम्पलेट्स. सैम्पल टेम्पलेट्स आर द शेप्ड प्रेजेंटेशन विच इंक्लूड डिफरेंट थीम्स एंड लेआउट दैट हेल्प यू टू वर्क क्विकली एंड इजीली. सैम्पल टेम्पलेट ये पहले से शेप्ड प्रेजेंटेशन होता है जिसके माध्यम से आप क्या करते हैं उसको आसानी से और बहुत ही तेज़ी से बना सकते हैं. थर्ड इज थीम्स. थीम्स आर द सेट ऑफ प्री डिजाइन फॉर्मेट ऑफ टेक्स्ट कलर सेट कलर्स स्कीम्स एंड ग्राफिक्स इफेक्ट्स. थीम्स जो है पहले से डिजाइन किया हुआ टेक्स्ट कलर और ग्राफिक्स इफेक्ट का कॉम्बिनेशन होता है. अब इस चैप्टर में हम फॉर्मेटिंग फीचर ऑफ माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट 2016 के बारे में जानेंगे. यहाँ पे एक फिगर बना है. यह इनका नाम है बॉब गैस्किन. इन्होंने ही सबसे पहले पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का आइडिया इनके दिमाग में आया था पावर पॉइंट ने टीचिंग और अन्य प्रेजेंटेशन की मेथोलॉजी को चेंज कर दिया हमेशा के लिए. नेक्स्ट हेडिंग है इंसर्टिंग स्मार्ट आर्ट. स्मार्ट आर्ट भी इंसर्ट कर सकते हैं. कैसे होगा? इट इज़ अ ग्राफिक वे टू रिप्रेजेंट योर टेक्स्ट इन डिफरेंट लेआउट एंड स्टाइल. टू ऐड स्मार्ट आर्ट इन योर प्रेजेंटेशन फॉलो द गिवन स्टेप्स. स्टेप 1 क्लिक द इंसर्ट टैब. इंसर्ट टैब पे क्लिक करना है. स्टेप 2 में आइए क्लिक ऑन स्मार्ट आर्ट बटन फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप. इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाकर स्मार्ट आर्ट बटन को क्लिक करना है. ठीक है. स्टेप 3 में आ जाइए. इन स्टेप 3 स्टेप 3 में आ जाइए. स्टेप 2 में आप इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाना है. फिर उसमें स्मार्ट आर्ट बटन पर क्लिक करना है. स्टेप 3 में आइए. सेलेक्ट द लेआउट ऑफ स्मार्ट आर्ट फ्रॉम द लेफ्ट पैन. उसमें से किसी एक स्मार्ट आर्ट को लेफ्ट पैन से लेआउट को ले लेना है. स्टेप 4 में ओके बटन को क्लिक कर देना है. ओके बटन हमने क्लिक कर दिया. सेलेक्ट जो स्मार्ट आर्ट को आपने चूज़ किया होगा वह फॉर्मेट टैब के माध्यम से अप्लाई हो जाएगा. स्टेप 5 में क्लिक ऑन द टेक्स्ट इन द इंसर्टेड स्मार्ट आर्ट एंड टाइप योर टेक्स्ट. इस स्मार्ट आर्ट में अपना टेक्स्ट टाइप कर दीजिए और वह इसके भीतर टाइप हो जाएगा. नेक्स्ट हेडिंग इज एडिटिंग स्मार्ट आर्ट. स्मार्ट आर्ट को आप एडिट भी कर सकते हैं. कैसे कर सकते हैं इसको सीखिए. यू कैन एडिट द स्मार्ट आर्ट बाय चेंजिंग इट्स कलर लेआउट एंड स्टाइल. इसको एडिट कर सकते हैं स्मार्ट आर्ट को. कैसे? इसका कलर चेंज कर दीजिए, इसका लेआउट चेंज कर दीजिए और इसका स्टाइल चेंज करके भी आप इसको कर सकते हैं. जस्ट डबल क्लिक द स्मार्ट आर्ट. डबल क्लिक करिए. यू सी मेनी स्मार्ट आर्ट टूल्स इन द स्मार्ट आर्ट डिजाइन टैब. स्मार्ट आर्ट डिजाइन टैब में आप स्मार्ट आर्ट टूल्स को देख सकते हैं. फर्स्ट इज टू चेंज द लेआउट और टाइप ऑफ स्मार्ट आर्ट. यूज लेआउट ग्रुप. लेआउट ग्रुप को इस्तेमाल करेंगे स्मार्ट आर्ट को चेंज करने के लिए. लेआउट को टू चेंज द लुक ऑफ स्मार्ट आर्ट यूज स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप.
हाँ, स्मार्ट आर्ट का लुक चेंज करने के लिए स्मार्ट आर्ट स्टाइल ग्रुप में जाएंगे। चलिए, यह तो फिगर हुआ। नेक्स्ट हेडिंग इज अप्लाइंग थीम्स, हाउ टू, हाँ, यू आर गोइंग टू अप्लाई थीम्स। थीम्स को कैसे अप्लाई करेंगे, हमारी हेडिंग है यू हैव टू फॉलो फॉलोइंग स्टेप टू अप्लाई थीम। इन स्टेप 1 क्लिक द डिजाइन टैब। डिजाइन टैब में जाइए, कहाँ मिलेगा, जो रिबन है उसमें फाइल, व्यू, इंसर्ट, उसी में डिजाइन टैब होगा, उसमें जाकर क्लिक करिए। स्टेप 2 में जाइए, क्लिक मोर बटन फ्रॉम द थीम्स ग्रुप, उसमें थीम्स ग्रुप में जाके मोर बटन पर क्लिक करिए। स्टेप 3 में जाइए, क्लिक ऑन एनी थीम टू अप्लाई इट टू ऑल द स्लाइड्स। किसी भी थीम पे, इतने सारे थीम्स हैं, किसी भी थीम्स पे, ये सारे थीम्स हैं, इन पे किसी पे क्लिक कर देंगे तो यू आर गोइंग टू, हाँ, वही थीम सभी स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग टू अप्लाई अ थीम ऑन सेलेक्टेड स्लाइड्स। हाँ, अगर उस थीम को आप केवल कुछ स्लाइड्स पे अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपको निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करना होगा। क्या क्या स्टेप्स, होल्ड डाउन, स्टेप 1, होल्ड डाउन द कंट्रोल की एंड देन क्लिक टू सेलेक्ट द स्लाइड्स ऑन विच यू वांट टू अप्लाई अ थीम। कंट्रोल की दबाकर उन स्लाइड्स को सेलेक्ट करिए जिस पे थीम अप्लाई करना चाह रहे हैं। स्टेप 2 में आइए, डिजाइन टैब, रिबन में डिजाइन टैब को लीजिए। स्टेप 3 में मोर ऑप्शन में जाके उस थीम को सेलेक्ट कर लीजिए। स्टेप 4 में आइए, राइट क्लिक करिए उस थीम पर और जिस भी स्लाइड पे आपको अप्लाई करना है उस पर क्लिक करके अप्लाई टू दैट स्लाइड कर दीजिए। हाँ, नेक्स्ट हेडिंग इज एडिटिंग थीम। आप थीम्स को एडिट भी कर सकते हैं। यू कैन चेंज द कलर, फॉन्ट, इफेक्ट्स एंड बैकग्राउंड स्टाइल फॉर योर करेंट थीम। आप अपने जो थीम को आपने लगा दिया है, थीम का क्या मीनिंग होता है, उसका जो है लेआउट से है, उसका कलर, हाँ, थीम को एडिट करने से क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि कलर, फॉन्ट, इफेक्ट और बैकग्राउंड स्टाइल जो करेंट थीम का है उसको आप चेंज कर सकते हैं। हेडिंग इज टू चेंज कलर आप फॉर द थीम। थीम का कलर कैसे चेंज करेंगे, सेलेक्ट द स्लाइड्स, क्लिक मोर बटन फ्रॉम द वेरियस ग्रुप्स इन द डिजाइन टैब एंड चूज कलर ऑप्शन। नाउ सेलेक्ट कलर स्कीम ऑफ योर चॉइस। आप क्या करेंगे, डिजाइन टैब में जाएंगे, मोर बटन पर क्लिक करेंगे, वेरिएंट ग्रुप में आप उसमें कलर ऑप्शन आएगा, उसमें से अपने हिसाब से कलर चूज कर लीजिए। तो चेंज द बैकग्राउंड स्टाइल, बैकग्राउंड का स्टाइल कैसे करना है चेंज, तो वही डिजाइन टैब में जाइए, मोर बटन पर क्लिक करिए, वेरिएंट्स, हाँ, वेरिएंट्स ग्रुप में जाइए और उसका बैकग्राउंड स्टाइल ऑप्शन को सेलेक्ट करिए और अपने हिसाब से उसमें से बैकग्राउंड चेंज कर लीजिए। नेक्स्ट हेडिंग है टू चूज़ द फॉन्ट। फॉन्ट कैसे चेंज करेंगे, वही सेम चीज़, डिजाइन टैब में जाइए, फॉन्ट ऑप्शन में जाइए, मोर बटन को क्लिक करिए, वेरिएंट्स ग्रुप में जाइए, फॉन्ट ऑप्शन को सेलेक्ट करिए, अपने हिसाब से उसमें फॉन्ट सेट कर लीजिए। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट हेडिंग, our next heading is changing background color। बैकग्राउंड कलर को चेंज करना है। हाउ टू चेंज बैकग्राउंड कलर। बैकग्राउंड कलर क्या है, जैसे यहाँ पे वाइट है बैकग्राउंड कलर, हमारे पीछे जो है जो कलर चल रहा है स्क्रीन पे वही कलर है। स्टेप 1 में आप चाहते कोई और कलर आ जाए तो, हाँ, कंप्यूटर में कैसे करेंगे, क्लिक ऑन फॉर्मेट बैकग्राउंड। स्टेप 1 है कि फॉर्मेट बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, उसमें कस्टमाइज ग्रुप जो कि डिजाइन टैब में मौजूद होगा उसको लेंगे तो फॉर्मेट बैकग्राउंड टास्क पेन आ जाएगा। स्टेप 2 में सेलेक्ट द डिजायर्ड फील्ड स्टाइल बाय क्लिकिंग ऑन द रेडियो बटन। उसमें एक रेडियो बटन आएगा, ऐसे बटन आएगा, ऐसे रेडियो बटन इसको कहते हैं। रेडियो बटन पे आप फिल स्टाइल को सेलेक्ट कर लेंगे। स्टेप 3 में आइए, क्लिक ऑन द अप्लाई टू ऑल एंड डिजायर्ड बैकग्राउंड इज अप्लाइड टू ऑल स्लाइड। स्टेप 3 में आएंगे, यह जो डिजायर्ड आपका बैकग्राउंड है उसको सब पे अप्लाई कर देंगे, अप्लाई टू ऑल पे क्लिक कर देंगे, सारे स्लाइड्स पे अप्लाई हो जाए। इन स्टेप 4 क्लिक ऑन द क्लोज बटन टू क्लोज द फॉर्मेट बैकग्राउंड टास्क पेन। आप नेक्स्ट स्टेप में क्लोज बटन पर क्लिक कर देंगे, सारा जो है क्लोज हो जाएगा। नेक्स्ट हेडिंग इज इंसर्टिंग टेबल्स। टेबल्स को इंसर्ट करना है, कैसे इंसर्ट करेंगे टेबल इन योर पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट 2016 लिखा होता है MS पावर पॉइंट 2016। तो स्टूडेंट्स आपको ध्यान रखना होगा, MS स्टैंड फॉर माइक्रोसॉफ्ट। एंड व्हाट इज माइक्रोसॉफ्ट, माइक्रोसॉफ्ट एक कंपनी का नाम है भाई। व्हाट, माइक्रोसॉफ्ट इज ए कंपनी नेम।
हाँ, माइक्रोसॉफ्ट है डेवलप्ड MS ऑफिस। चलो हमें सीखना है, हाँ, कमिंग बैक टू आवर बुक, इंसर्टिंग टेबल्स। टेबल्स को कैसे इंसर्ट किया जाए? टेबल्स आर वंडरफुल स्ट्रक्चर फॉर डाटा दैट आर प्रेजेंटेड इन रोज एंड कॉलम फॉर्मेट। टेबल्स क्या होता है? बहुत ही अच्छा डाटा है जो कि रोज और कॉलम्स के फॉर्मेट में होता है। टू इंसर्ट ए टेबल इन ए स्लाइड यू हैव टू फॉलो द फॉलोइंग स्टेप्स। यहाँ पे लिख रहा है कि अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है अपने स्लाइड में तो निम्नलिखित स्टेप्स को फॉलो करना होगा। क्या क्या है? स्टेप 1 है क्लिक ऑन द होम टैब। होम टैब को खोलिए। स्टेप 2 में है क्लिक न्यू स्लाइड फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू, ड्रॉप डाउन एरो from the slide group and select a slide layout that includes a table placeholder, for example title and content। स्टेप में आना है, उसमें कह रहा है कि न्यू स्लाइड को सेलेक्ट करने के बाद इसमें से एक टेबल प्लेस होल्डर को स्लाइड लेआउट पे क्लिक करना है। स्टेप 3 में आना है। स्टेप 3 में क्या कह रहा है कि क्लिक ऑन द टेबल प्लेस होल्डर, द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स अपीयर। अब जब प्लेस होल्डर टेबल प्लेस होल्डर पर क्लिक करेंगे तो इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। स्टेप 4 में क्या करना है? इंटर द नंबर ऑफ कॉलम एंड रोज एंड क्लिक ओके बटन। स्टेप 4 में कह रहा है कि कॉलम और रोज को के नंबर्स को इंटर करिए कि कितने रोज और कितने कॉलम्स का आपको टेबल चाहिए और ओके बटन पर क्लिक करिए, टेबल इंसर्ट हो जाएगा आपके। स्टेप 5 में कह रहा है एन एम्प्टी टेबल इज डिस्प्लेड फिल इन द डाटा टू कंप्लीट योर टेबल। आपके कंप्यूटर स्क्रीन पे या डेस्कटॉप पे वो एम्प्टी टेबल इंसर्ट हो जाएगा। आप उसमें आप डाटा अपने हिसाब से फिल कर लीजिए। Once the table is inserted in your slide, two new tabs automatically, that table design or design tabs and format tab open। जब आप टेबल इंसर्ट कर देते हैं तो तुरंत दो बटन ऑटोमेटिकली ओपन हो जाएंगे, टेबल डिजाइन और डिजाइन टैब या और फॉर्मेट टैब। दो बटन टेबल डिजाइन और फॉर्मेट टैब दोनों ओपन हो जाएंगे। रिमेंबर में लिखा है यू में आल्सो क्लिक टेबल फ्रॉम द टेबल्स ग्रुप ऑफ इंसर्ट टैब क्रिएट टेबल डायरेक्टली। आप डायरेक्टली भी टेबल क्रिएट कर सकते हैं। चले जाइए क्लिक टेबल पे क्लिक करिए, टेबल्स ग्रुप इंसर्ट टैब में जाइए, टेबल पे क्लिक कर दिए, हो जाएगा। इंसर्टिंग चार्ट्स भी उसमें डाल सकते हैं। जैसे चार्ट पेपर पे आप चार्ट बनाते हैं वो वाला नहीं, चार्ट्स का मीनिंग जो कंपैरिजन चार्ट्स होता है, जैसे बार चार्ट होता है, पाई चार्ट होता है, रेक्टेंगल होता है, इस तरह के चार्ट्स को भी आप उसमें इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए क्या लिखा है बुक में, यू नो अबाउट प्रेजेंटिंग डाटा एंड इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ numbers, this is called numeric data। it also possible to present numeric data information in pictorial form। a pictorial representation of numeric data is called chart or graph। पहले ही मैंने बताया कि जो भी न्यूमेरिक डाटा है या उसको पिक्चर्स के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट कर देना ही चार्ट या ग्राफ कहलाता है। इंसर्टिंग ए चार्ट हमारा हेडिंग है। टू इंसर्ट ए चार्ट इन योर प्रेजेंटेशन यू हैव टू फॉलोइंग स्टेप्स। आप अपने प्रेजेंटेशन में चार्ट को इंटर करने के लिए निम्नलिखित स्टेप को फॉलो करेंगे। स्टेप 1 कह रहा है क्लिक चार्ट फ्रॉम द इलस्ट्रेशन ग्रुप ऑन द इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में जाइए, चार्ट इलस्ट्रेशन ग्रुप में जाकर चार्ट बटन पर क्लिक करिए, या use any slide layout that include a chart icon on the content placeholder and click on it। the insert chart dialog box appears। insert chart dialog box appear हो जाएगा इतना करने पे। स्टेप 2 में जाइए, चूज द चार्ट कैटेगरी एंड सेलेक्ट द चार्ट टाइप ऑफ योर चॉइस। जिस तरह का चार्ट आपको चाहिए, बार चार्ट चाहिए, पाई चार्ट चाहिए, किस तरह का चार्ट आपको चाहिए उसमें से जाके आप सेलेक्ट करिए चार्ट पे। स्टेप 3 में आइए, क्लिक ऑन ओके बटन। ओके बटन पे क्लिक कर दीजिए, जो भी आप चार्ट उसमें सेलेक्ट किए होंगे वो चार्ट आ जाएगा। ठीक है, कमिंग टू नेक्स्ट स्टेप, अगले स्टेप पर आइए। वी हैविंग न्यू हेडिंग, ठीक है, वी हैविंग न्यू हेडिंग कि वह चार्ट आपके डाटा में एंट्री हो जाएगा, यानी कि आपके कंप्यूटर स्क्रीन पर वह चार्ट आ जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट द चार्ट यू ऑब्टेन ऑन द स्लाइड हैज सम फिक्स्ड डाटा इन द चार्ट एंड क्लिक ऑन एडिट डाटा। आप उस चार्ट में जाकर उस डाटा को एडिट भी कर सकते हैं और नया चार्ट इंटर करने पर नया चार्ट भी आ जाएगा। डाटा शीट अपीयर्स विद द डिफ़ॉल्ट डाटा फॉर चार्ट।
यू कैन मॉडिफाई द डाटा ऑफ दिस शीट एज पर योर रिक्वायरमेंट। आप अपने ज़रूरत के हिसाब से डाटा को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। एवरी टाइम यू प्रेस द इंटर की ऑन द डाटा शीट द चार्ट गेट्स रिफ्रेश्ड एंड द न्यूली इंटर डाटा टेक्स इफेक्ट। जब आप इंटर की उसमें दबा देंगे तो जो पुराना डाटा है वो अपडेट होकर नए डाटा से रिप्लेस हो जाएगा। दिस इज़ फॉर अबाउट दिस चैप्टर। यहाँ पे कंप्यूटर क्लास 5 चैप्टर नंबर 4 एंड होता है। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।